जी तो नाजरीन, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में कितनी किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं और इन ऑपरेटर्स का क्या क्या यूज़ है। तो अगर आप में पीएचपी में ऑपरेटर्स के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल सही सेशन देख रहे हैं और मेरे साथ बने रहें एंड तक। और आपको मैं जो है ना बिगनर लेवल से लेके एंड तक इसके जितने पॉसिबल यूज़ हैं ऑपरेटर्स के वो मैं आपको बताऊंगा और इसके तमाम चीज़ें जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एडिटर ओपन किया हुआ है, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल एंड ऑपरेटर्स डॉट पी एच पी, ऑपरेटर्स डॉट पी एच पी, और इसी फाइल को हम लोग ओपन भी कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। अपने ब्राउज़र में हम लोग ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर्स डॉट पी एच पी। ओके, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जो है ना थ्योरेटिकली देख लेते हैं। थ्योरेटिकली देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। यानी कि जब हम लोगों ने हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं, या फिर हम लोग वैसे उसे स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट और डबल कोट, तो उन वैल्यूज़ को उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए जो यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। लाइक किस तरह से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, अगर हमने दो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास आ रही हैं, उनको हमने प्लस करवाना है तो हम लोग प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर हमने माइनस करना है तो हम लोग माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हमने उसे मल्टीप्लेक्शन करना है तो मल्टीप्लेक्शन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है ना वो वैल्यूज़ के ऊपर, लाइक एक्स में कोई वैल्यू आ रही है लाइक 1 2 3 4, और y में कुछ वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 0, जो भी आ रही है हम लोग उसको प्लस करना जा रहे हैं, हम लोग माइनस करना जा रहे हैं किसी वैल्यू को किसी वैल्यू में से। अच्छा देखें, ऑपरेटर्स के यहाँ पे टाइप्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं। लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, यानी कि ये जो मैथ के ऑपरेटर्स हैं, इसमें ज़रूरी है कि ये दोनों वैल्यूज़ x की वैल्यू और y की वैल्यू वो इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, देन ही हम लोग ये इस ऑपरेटर का यूज़। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू स्ट्रिंग आ रहा है या एरे आ रही है तो हम लोग उस पर ये वाला ऑपरेटर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इसको करके। तो प्रैक्टिकली करने के लिए अच्छा ये देखिएगा कि अगर आपने तमाम के तमाम ऑपरेटर्स एक ही वीडियो में देखने तो ये वीडियो थोड़ा सा मे भी लेंथी हो जाए, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट में। हम लोग विद इन 1 वीक उसे जो है ना उसको सॉल्व करके आपको वीडियो का लिंक देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक हम कहते हैं ए, और ए को हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, और आफ्टर डैट हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम लोग कहते हैं बी, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 5, और आफ्टर डैट हम लोग क्या करते हैं एको एको, एंड हम लोग कहते हैं 10, हम कहते हैं प्लस कर दो, सॉरी टू से दैट हमने वेरिएबल देना था ए प्लस बी कर दें आप, ठीक। अब क्या होगा कि ए में जो वैल्यू आ रही है वो क्या है जी 10 है, और बी में जो वैल्यू आ रही है वो है 5, और ये दोनों प्लस हो जाए। कंट्रोल एस सेव, और अपने फाइल में जाकर रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हियर हमारे पास 15 रिजल्ट आ चुका है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बी में कुछ वैल्यू इस तरह से दे देते हैं, लाइक हेलो कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यू हमारी न्यूमेरिक नहीं है, हमारी ये वैल्यू इंटीजर नहीं है। कंट्रोल एस सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एरर आ चुका है, फिटल एरर, क्योंकि वो कह रहा है कि जी ये वैल्यू अगर आपने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है इस पर अप्लाई, तो आपका शर्त ये है आपके पास कि आपकी ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, या तो फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ न्यूमेरिक $a एंड इज़ न्यूमेरिक $b, सॉरी $b, तो ही ये वाला ऑपरेशन जो है ना वो आप चलाओ। लाइक हम यहाँ से उठाते हैं इसको, यहाँ से और यहाँ पे जाके रख देते हैं, और एल्स में हम लोग कहते हैं जी एल्स एको, हम कहते हैं वैल्यू इज नॉट न्यूमेरिक, इस तरह से आप प्रिंट करें। कंट्रोल एस सेव, अभी रिफ्रेश करते हैं 15 आ गया। बट अगर इनमें से कोई भी वैल्यू
वो न्यूमेरिक नहीं होगी, लाइक इस तरह से कंट्रोल एस सेव, तो ये देखें वैल्यू इज़ नॉट न्यूमेरिक, हमारे पास एरर नहीं आ रहा, हमने इस तरह से एरर को भी कवर कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जब भी कोई ऑपरेशन करवाना हो तो उसे वैलिडेट कर लें उससे पहले कि आया जो वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ऑपरेशन के लिए, उसकी जो टाइप है, डाटा टाइप है, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरह से आप एरर से बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आई थिंक आपको समझ लगी होगी जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन वगैरह। अभी हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए कि वो कह रहा है कि यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू राइट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इन PHP इज़, यानी कि आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए आप इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इक्वल के थ्रू इसको असाइन कर रहा हूँ 10, इसको असाइन कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू। तो इस तरह से वो कह रहा है कि असाइन करने के लिए आप हमेशा इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये इसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल और आसान अल्फाज में समझा ही रहा हूँ। इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर कुछ किसी चीज़ में एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से प्लस के साथ एडिशन कर सकते हैं। कैसे, चले मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 और अभी मैं चाहता हूँ कि b के अंदर कुछ एडिशन हो जाए। मैं कहता हूँ b और इस तरह से मैं कहता हूँ जी प्लस और फिर इक्वल करता हूँ और फिर मैं कह देता हूँ 2, इस तरह से कंट्रोल एस टू सेव। और अभी ये जो 2 है ना, ये इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव एंड अभी अपने रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर ये 17 हो चुका। कैसे 17 हो गया कि हमने इसको वैल्यू दी 5, उसके बाद हमने कहा कि इसमें 2 को ऐड कर दो। बट अगर हम लोग ये ऐड का साइन नहीं लगाते, प्लस का साइन नहीं लगाते, तो ये 2 इसको असाइन हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, ये इसको असाइन हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव। अब देखते हैं ये 12 आ रहा है। 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने 2 इसको असाइन कर दिया। 10 ये है, 2 ये है, ठीक है। 5 को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अगर हम लोग चाहते हैं 5 डिस्ट्रॉय नहीं हो, 5 के बीच में ये ऐड हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली प्लस का साइन दे देंगे। कंट्रोल एस सेव एंड रिफ्रेश, तो हमारे पास 17 आ चुका है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी माइनस के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे सेम इसी चीज़ का ऑपोजिट, प्लस का ऑपोजिट हम लोग ये यूज़ करेंगे माइनस। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे सेम यही चीज़, और डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स के लिए ये और डिवीजन के लिए ये। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है ना वो मोस्टली 2 तरह के होते हैं, यानी कि इक्वल के साइन के साथ हमारे 2 तरह के ऑपरेशंस हैं जो मेन हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक कंपैरिजन करने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारा इक्वल के लिए यूज़ होगा, यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने कंपैरिजन करना है कि ये और ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि इक्वल के साथ साथ हम लोग उसकी डाटा टाइप भी जानना चाहते हैं कि डाटा टाइप भी सेम है या नहीं, तो फिर हम लोग ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि इक्वल नहीं है, ये चेक करो कि इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग ये यूज़ करेंगे। असल में ये जो साइन है ये नॉट के लिए यूज़ होता है, तकरीबन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग्स में ऐसे ही होता है। अगर नॉट इक्वल के लिए हम लोग ये भी यूज़ करते हैं, ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉट आइडेंटिकल, यानी कि इक्वल भी नहीं है और डाटा टाइप भी यानी कि सेम नहीं है, देन हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। चले मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। लाइक इसके साथ एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये हमारे पास इफ़ तो लगी हुई है, या हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं और एक यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि इफ़, और इफ़ में हम कहते हैं अगर ए इक्वल है बी के, ठीक है जी। हम लोग कहते हैं ए इक्वल है बी के, तो आप बता दो एको वैल्यूज़ आर सेम, और अगर इक्वल नहीं है तो आप एल्स में हम लोग कह देते हैं एल्स और एको एंड वैल्यूज़ आर नॉट सेम, ठीक है जी। कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश पेज को करते हैं, वैल्यूज़ आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि ए की और बी की वैल्यू सेम नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं, ये 2 की जगह पे 5, कंट्रोल एस सेव, एज यू कैन वैल्यूज़ आर सेम। अभी हम लोग देखते हैं हम क्या करते हैं कि यहाँ पर या यहाँ पर ये जो 10 है इसको हम लोग कोटेशन में दे देते हैं, ठीक। अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी? ये एक स्ट्रिंग है,
ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट में चला गया। कंट्रोल एस टू सेव, और अभी भी ये हमें सेम ही बताएगा। देखिए कह रहा है सेम है, बट अगर हम लोग यहाँ पे एक तीसरा इक्वल भी लगा देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि भाई इस ए की और इस बी की वैल्यू, अच्छा ये देखिए ये 5 मैंने यहाँ पे पास किया, इसको 5 यहाँ पे पास किया, ये इसलिए ये 10 है, ये इक्वल बन रहा है। तो अगर हम लोग इसे कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, मे बी आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि ये बी की वैल्यू तो 5 है, तो ये कैसे इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से है ये। कंट्रोल एस टू सेव, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कंट्रोल एस टू सेव एंड ये देखिए ये सेम बता रहा है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और इक्वल दे देते हैं, तो अब ये बताएगा कि ये सेम नहीं है। मैं आपको फिर उसकी लॉजिक भी बताता हूँ। देखिए वो कह रहा है वैल्यूज़ आर नॉट सेम, हालांकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बट इसकी जो डाटा टाइप है, कोटेशन लगाने की वजह से ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो वो कह रहा है कि ठीक है भाई, हमने 3 इक्वल के साइन लगाए, इसका मतलब ये है कि इसकी और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इसकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये भी, अगर मैं इसे भी स्ट्रिंग कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, देखिएगा फिर कहेगा कि यार ठीक है ये दोनों सेम है। कंट्रोल एस सेव, कह रहा है कि वैल्यू सेम है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं ये इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे अगर ए छोटा है बी से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ जी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल सेव रिफ्रेश, वो कह रहा है वैल्यूज़ आर सेम, ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल चुका है, क्योंकि ये छोटा हो चुका है। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। आई थिंक आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पता चल गया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको विद इन 1 और 2 डेज़ जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगेन से एक वीडियो बना के। आफ्टर डैट नॉट इक्वल के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए ये यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया। और अगर हम कहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, जैसा कि हम लोग कह देते हैं यहाँ पे छोटा हो या बराबर हो, ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये चलना चाहिए। तो इस तरह से ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऑलरेडी वीडियोस बहुत लेंथी हो चुका है, तो अगेन लेंथी हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर्स हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। डिक्रीमेंट के लिए और इंक्रीमेंट के लिए आई थिंक हमें चाहिए कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात कर लें, क्योंकि ये सेशन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट सेशन में आते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड।